Greeting everyone. Today we will start our next lesson from It So Happened. 7th lesson, The Open Window. Here, part 1. Frampton Nuttall has bad nerves. He retires to the country for cure and calls on a family friend. So, here is a character whose name is Frampton Nuttall. Has bad nerves. तो उसे क्या है, कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर. तो अभी वो अपनी जहाँ कहीं पर भी वो रहता है उस एरिया को छोड़ करके अपने इलाज के लिए वो आया है. कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड. और उसे किसने बुलाया है, उसके किसी दोस्त ने बुलाया है. नेक्स्ट फिर वो कहता है द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स हर यंग नीस रेफर्स टू ए फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो. और ये द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, तो यहाँ जिससे वो मिलने आया है वो लेडी अभी ऊपर उसका कोई काम है तो उसमें बिजी है. और उसकी जो यंग नीस है उसकी भतीजी है. रेफर टू ए फैमिली मिसहैप विद फोकस, तो वो क्या करती है, फैमिली में कुछ मिसहैप हुआ है, कुछ मिसहैपनिंग हुई है, उसके ऊपर फोकस करती है और उसको कोरिलेट करती है ओपन विंडो के साथ. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, तो क्या कहती है कि मेरी जो आंट है अभी वो नीचे आ जाएंगी. और सेड ए मिस्टर नटल सेड ए वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15. तो ये बात किसने कही, सेल्फ पोजेस्ड यानी कि आत्मविश्वास से भरी हुई एक 15 साल की लड़की ने ये बोला. फिर नेक्स्ट कहती है कि इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. तो ये जो टाइम है, इस दौरान जब तक मेरी आंट नीचे नहीं आ जाती, ये टाइम में आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा. तो फ्रैम्पटन नटल एंड टू से समथिंग विच सम ड्यूली फ्लटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम. तो यहाँ पे जो फ्रैम्पटन नटल है उन्होंने कुछ कहने के लिए ट्राई किया, एंडेयर प्रयास करना, टू से समथिंग विच सम ड्यूली फ्लटर द नीस ऑफ द मोमेंट. और उसी क्षण जो वहाँ पर अभी प्रेजेंट थी उनकी भतीजी, वो जो नीस है वो लेडी की भतीजी, तो विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम, वो क्या है, उसकी जो आंट अभी आने वाली थी उनको भी, उनकी इम्पोर्टेंस भी कम ना हो, ऐसी तरह से वो अभी बातें कर रही थी, इतना वो खुश थी. और नेक्स्ट फिर उसने क्या कहा कि privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of the total stranger would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. और इस बात पर कोई डाउट नहीं था कि बिल्कुल जिन लोगों को वो नहीं जानते उन व्यक्तियों से मिलने की जो एक सीक्वेंस थी, उनकी जो श्रृंखला थी, सक्सेशन उसने बोला, तो उन व्यक्तियों से मिलने की जो श्रृंखला थी उसके मानसिक तनाव को, यानी कि जो मिलने आया है अगर उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कोई ना कोई लाभ होगा जिसका क्योर वो मानो कर रहा था. तो आई नो हाउ इट विल बी. तो यहाँ पे अभी जो मिस्टर नटल हैं वो भी अपने जो नर्व्स प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए आए हैं. तो उन्हें भी यही था कि वो अगर यहाँ आए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. और तो इसीलिए उन्होंने कहा है, जो फ्लैटर वर्ड इसमें आया वो क्या, हैप्पी के लिए था, कि इसीलिए वो खुश थी लड़की जान करके. नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि आई नो हाउ इट विल बी हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट. मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे होगा. जो उनकी बहन है हैड सेड, उन्होंने कहा था कि जब वो इस रूरल क्या होता है, ग्रामीण, इस ग्रामीण रिट्रीट, इस ग्रामीण एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से जाने के लिए वो जाने की तैयारी कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, कि तुम अपने यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul and your nerve will be worse than ever from mopping. उन्होंने कहा था कि तुम वहाँ जा कर के क्या करोगे, लिविंग सोल, उसने कहा कि तुम अकेले ही वहाँ पर रहोगे, अकेले सब कुछ करोगे और किसी भी इंसान से बात नहीं करोगे वहाँ पर. अगर तुम ऐसे रहोगे तो वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा. और साथ में उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो मानसिक तनाव है, वो जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उदासी के कारण, वो और अधिक बढ़ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था.
तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इंट्रोडक्शन लेटर में देती हूँ, यानी कि जिन लोगों को वो जानती हैं उन लोगों की डिटेल्स उन्होंने उनको दी होगी। और सम ऑफ देम एज फार एज आई रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, और उनमें से जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, जिनके बारे में भी वो बता रहा है, जितना मैं जानती हूँ वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिस्टर सेपल्टन, तो जो फ्रैम्पटन है वो क्या है, वंडर्ड का मतलब क्या होता है, हैरान होना, यह सोचना कि मिसिस सेपल्टन द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कि मिसिस सेपल्टन जो है वो लेडी ऐसी लेडी है टू हुम जिसको कि ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स, वो जो लेटर्स इंट्रोडक्शन वाले मिले थे उनमें से एक वो भी हैं। केम इन टू द नाइस डिवीजन, और वो अच्छी श्रेणी में आती हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, तो क्या कहता है कि क्या तुम्हें पता है, नीस ने पूछा क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ चारों तरफ हैं। व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, और फिर उन्होंने कहा कि आसपास जितने भी जो भी लोग हैं तो उन सब के बारे में ही वो जब बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कह रही है नेक्स्ट आगे, उस नीस ने बोला कि शी जज्ड दैट, उन्होंने ये जज किया कि दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, तो सभी के अंदर क्या है, साइलेंट कम्युनियन है। साइलेंट क्या होता है, यानी कि जो बिल्कुल चुपचाप रहता है ऐसा। तो एक दूसरे के पास बैठे हुए भी उन्हें साइलेंट कम्युनियन क्यों बोला है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक साथ बैठे हुए भी ऐसा उन्हें बहुत बहुत दिनों तक रह जाते हैं वो। हार्डली ए सोल सैड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन ने कहा कि मुश्किल से ही किसी व्यक्ति को, और माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years ago, तो मेरी जो बहन थी वो यहाँ 4 साल पहले रहती थी। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के जो इंट्रोडक्शन लेटर हैं वो मुझे दिए हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, तो अभी जो उनकी लास्ट स्टेटमेंट थी, जब लास्ट जो उन्होंने बात बोली तो वो बहुत ही रिग्रेट यानी डिस्टिंक्ट रिग्रेट यानी कि बहुत ही खेद के साथ ऐसी उनकी आवाज़ में टोन आ रहा था। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परशूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, तो क्या फिर वो कहते हैं देन यू नो, तब तुम जानते हो कि प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, मेरी आंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। और परशूड द, ऐसे पीछे पीछे वो जो सेल्फ पोजेस्ड लेडी है उसने ऐसा बोला। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, तो जो बोलने वाला था मिस्टर फ्रैम्पटन उसने भी ये बात मानी कि मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिस्टर सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, और ही वॉज वॉन्डरिंग, उसे इस बात की भी हैरानी थी कि मिसिस सेपल्टन जो है, यानी कि उस बारे में भी वो सोच रहे थे कि वो मैरिड है या फिर विडोड स्टेट में है, उसे नहीं पता। एन अनडेफिनेबल, तो फिर उन्होंने क्या कहा, एन अनडेफिनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मस्कुलाइन हैबिटेशन। मस्कुलाइन हैबिटेशन क्या होता है, सजेस्ट दैट द रूम बिलोंग टू ए मैन, जो ये सजेस्ट करता हो कि वो रूम जो है किसी आदमी से रिलेटेड है, यानी किसी आदमी का कमरा है। तो इतना भी उन्हें नहीं पता था कि एन अनडिफाइनेबल समथिंग, इतना भी डिफाइन कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो नेक्स्ट है हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी प्रॉब्लम उनके साथ हुई वो कब हुई, 3 साल पहले। बच्चे ने कहा, बच्ची कौन है यहाँ पर, वो 15 years old गर्ल। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, तो क्या कहती कि उस टाइम शायद आपकी सिस्टर यहाँ पर नहीं थी। हर ट्रेजेडी, तो अब वो कहती है हर ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, वो कब हुई, 3 साल पहले, और इसीलिए वो कह रही है कि उस टाइम तक आपकी बहन जो है वो यहाँ से जा चुकी होगी। तो फिर कहा हर ट्रेजेडी, आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने पूछा अच्छा उनकी ट्रेजेडी। समहाउ इन दिस रेस्टलेस कंट्री स्पोर्ट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, तो फिर उन्होंने कहा, जब ऐसा उसने पूछा तो वो कहती है कि ऐसी शांत जगह पर भी एक रेस्टफुल कंट्री यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, क्या वहाँ पर भी किसी तरह की ट्रेजेडी हो सकती है।
You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon. तो फिर कहती है, क्या आपको ये देख करके हैरानी नहीं हो रही कि हमने अक्टूबर की आफ्टरनून में भी ये जो खिड़की है इसको खोल रखा है, सेड द नीस, भतीजी ने पूछा, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू ए लाउन, और वो इंडिकेट करती है, इशारा करती है एक बड़ी सी खिड़की की तरफ जो कि लॉन की तरफ खुलती है. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन ने कहा कि ये जो टाइम है इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी. तो क्या कहती है कि फिर ये, लेकिन फिर भी ये जो खिड़की है, इस खिड़की का उस ट्रेजिडी से क्या मतलब है. आउट थ्रू दैट विंडो दे 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो वो क्या कहती है कि आउट थ्रू दैट विंडो, इसी खिड़की से बाहर निकल करके 3 years ago, 3 साल पहले एक दिन की बात है कि जब उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, अपनी रोज़ की शूटिंग के लिए, जो रोज़ शिकार की उनकी ऐसी हैबिट होगी तो उसके लिए वो गए थे. दे नेवर केम बैक, और वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous क्या होता है, dangerous, जो बहुत खतरनाक हो और धोखेबाज हो, ऐसा piece of bog. तो उन्होंने क्या कहा कि जब वो शिकार के लिए गए ना, तो उसी टाइम की वो बात बता रहा है कि अपने जो उनका मनपसंद जो एरिया था जहाँ पर वो जाते होंगे, और वो कहाँ पर गए थे, इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग. तो जो मूर है उसको पार करते हुए, मूर क्या होती है, जो बंजर जमीन होती है, तो एक दूर से तो सुरक्षित दिखने वाली, लेकिन वो क्या है, ट्रिचरस है. ट्रिचरस क्या होता है, धोखेबाज, जो दिखता कुछ है और होता कुछ है. ऐसी एक दलदल में जाकर के वो फंस गए. एनगल्फ्ड क्या मतलब होता है, निगलना. तो ऐसी दलदल में वो निगले गए, उसने दलदल ने उन्हें निगल लिया. इट हैज बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, you know that places that were safe in other years gave way suddenly without a warning. तो क्या कहता है कि और जो उस ग्रीष्म यानी कि जो गर्मी का टाइम था और बहुत ज़्यादा भयानक बारिश हुई, और जो और भी जगह थी वो कंपैरेटिवली उसको देखते हुए ज़्यादा सुरक्षित थे, लेकिन अचानक से बिना किसी वार्निंग के ही वो क्या है, एकदम से उसमें धंस गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, और हर तरह की साल की तरह उन्हें वो सेफ लग रही थी, इसी तरह वो उसमें चले गए और वो उसी में धंस गए. फिर उन्होंने कहा कि दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये उनकी ट्रेजिडी का सबसे भयानक हिस्सा है. हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ जस्ट नॉट एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन. फ्लैटरिंगली, ए फ्लैटरिंग वॉइस इज शेकिंग. जब बहुत ज़्यादा बोग, यहाँ पर जो फ्लैटरिंग है वो क्या है कि ऐसी जब मान लो कोई रुआसा सा हो जाता है, रोने जैसी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आ जाना, तो लड़की ये बताते बताते उसकी आवाज़ जो है वो कांप जाती है. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक somebody, they and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. तो poor aunt always thinks that, बेचारी आंट हमेशा यही सोचती है कि वो सभी वापस किसी न किसी दिन जरूर आएंगे, और वो और उनके साथ जो उनका लिटिल ब्राउन स्पेनियल है वो भी, दैट वाज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ खो गया है, एंड वॉक्ड इट एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू. वो इसी खिड़की से गए थे और इसी खिड़की से वापस आ जाएंगे अपने डॉगी के साथ. जो स्पेनियल है वो कौन है, उनका पेट डॉग है, तो ऐसा वो मान रहे हैं, वो इसी से वापस आ जाएंगे. फिर वो कहता है, हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म्स, Poor, that is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. तो इसीलिए हर जो दिन ये विंडो डस्क टाइम तक, डस्क क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाने के बाद का वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं. तो सूर्य अस्त हो जाने तक डेली इसी वेट में ये खिड़की खुली रहती है. पुअर डियर आंट, शी हैज ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज. और जो बेचारी आंट है उन्होंने मुझे ये भी बताया था
कि वो कैसे गए थे। उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने वाइट वाटरप्रूफ कोट जो था वो अपने हाथ पर डाल रखा था। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, रोनी जो है उसका बड़ा भाई है, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, तो ये गा रहा था। और एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गोट ऑन हर नर्व्स। तो क्या कहती है कि गाते हुए जैसे हमेशा ही वो उन्हें चिढ़ाया करता था, ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा उससे कहती थी कि इससे उन्हें क्या होता है, टीज मतलब चिढ़ाना, उन्हें चिढ़ होती है और इसीलिए वो उन्हें चिढ़ाने के लिए ये गाना गाया करता था। और ऐसे सुन कर के उन्हें नर्व्स में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा वो बोलती थी। डू यू नो समथिंग ऑन स्टिल quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। तो क्या कहती है कि क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसी जो शांत इवनिंग होती हैं, ऐसी शांत जो शाम हो के समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खिड़की से अंदर आ गए तो क्या होगा, ऐसा वो कहती है। मिसेस शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटल शडर, तो वो एकदम से बिल्कुल क्या हो जाती है, कांपना शुरू कर देती है। और शडर क्या होता है, कांपना। और ब्रोक ऑफ का मतलब जैसे बिल्कुल चुप हो जाना, तो वो चुप हो जाती है कांपती कपकपाहट के साथ ही। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room and with a world of apologies for being late in making her appearance। तो bustle का मतलब क्या होता है, enter noisily, यानी कि शोर के साथ अंदर आना। तो it was a relief, तो थोड़ा सा राहत फ्रैम्पटन के लिए थी जब उसकी आंट आती है रूम के अंदर। विद ए वर्ल्ड ऑफ अपोलोजीज, अपोलोजीज क्या होता है, जब कोई किसी से कोई गलती हो जाता है और उसके लिए सॉरी फील करता है तो उसको बोलते हैं। तो विद ए वर्ल्ड ऑफ मैनी अपोलोजीज, बहुत सारे ढेर सारी माफी के साथ वो एंटर करती है। लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, के वो उनसे मिलने में लेट हो गई, उन्हें यहाँ आने में लेट हो गया। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। तो अम्यूजिंग क्या होता है, किसी का एंटरटेनमेंट करना, किसी को बहलाना। तो मेरे को उम्मीद है कि जो वेरा है ना उसने आपको बहुत एंटरटेन किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फ्रैम्पटन ने कहा। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, मेरा ये मानना है कि मेरी उम्मीद है कि आपको ये जो ओपन विंडो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली क्या होता है, तेजी से उससे पूछ रही है। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। तो क्या कहती है कि मेरे हस्बैंड और भाई डायरेक्टली शूटिंग के लिए यहाँ से जाते हैं और दे ऑलवेज कम इन दिस वे, इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet, so like you man folk isn't it। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, स्नाइप क्या होता है, वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्स, जो दलदल में रहने वाला पक्षी होता है उसको, या पानी में रहने वाला जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो शूटिंग के लिए गए हैं स्नाइप की, और वो लोग अभी जिस एरिया में गए हैं वहाँ दलदल ज़्यादा है, तो इसीलिए दे विल मेक ए फाइन, तो मैश यानी कि गंदगी उनके पैरों पर लगी होगी, और माई पुअर कारपेट, और वो क्या कर देंगे, मेरे बेचारे कारपेट को भी गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट, और सभी लोगों की यही आदत होती है, तो इसीलिए आप भी समझते होंगे। शी रेटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग, तो रेटल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि रेटल्ड ऑन वेंट ऑन, वो चली जाती है उसी बात को कहते कहते और बोलती जा रही है। चीयरफुली खुशी खुशी कह रही है अबाउट द शूटिंग, शूटिंग के बारे में। एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स, और साथ में जो स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स है, नो बर्ड्स और फ्यू वर्ड्स, यानी कि जब शॉर्टेज हो जाती है किसी भी चीज़ की तो बोलती है कि, और बताती है कि ये जो बर्ड्स हैं उनकी कमी है। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, तो इसीलिए अब जो है पॉसिबिलिटीज़ किसके लिए होती है विंटर में, डक की, बत्तख की। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, तो क्या कहती है कि जो फ्रैम्पटन है
उसे ये सब कुछ बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गास्टली टॉपिक। तो यहाँ पे क्या कहती है, ही मेड ए डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है, डिसअपॉइंट होना, निराश होना, कि ओनली पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन ए लेस गास्टली टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है जिस पर अभी वो सुन करके उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है और पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द, वो अभी क्या करता है कि ये जो टॉपिक है ना वो उसको चेंज करना चाहता है, क्योंकि ये उसे किसी गास्टली क्या होता है जैसे भूत प्रेत वगैरह के टॉपिक से कम नहीं लग रहा। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention। तो अटेंशन क्या होता है, किसी पर ध्यान होना, और फ्रेगमेंट बहुत कम। तो क्या कहती है कि उसकी जो होस्ट है वो उस पर बहुत कम ध्यान दे रही है। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो। बार बार उसकी जो आंखें हैं वो कहाँ घूम घूम करके कहाँ देख रही हैं, उस ओपन विंडो की तरफ। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके परे जो वो लॉन दिखाई दे रहा है वहाँ। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। तो क्या कहती है कि सर्टेनली, इट वॉज सर्टेनली एंड अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण ये कोइंसिडेंस भी है, इत्तेफाक भी है कि ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। उन्होंने इस ट्रेजिक एनिवर्सरी के दिन ही यहाँ पर मिलने के लिए समय लिया। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। तो क्या कहती है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और क्या करना है कि जो मेंटल एक्साइटमेंट है उसकी एब्सेंस रखनी है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और किससे दूर रहना है, किनको अवॉइड करना है, जो वायलेंट हिंसात्मक जो स्वभाव है इंसान का, ऐसा जो नेचर है या इस तरह की जो फिजिकल एक्सरसाइज है उनको इग्नोर करना है। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन ने ऐसा बोला। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली विस्पर्ड डेल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर एंड चांस एक्विस्टेंसेस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट एंड इन्फर्मिटीज, दे आर कॉजेज एंड क्योर। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली जो सहा जा सके ऐसा, और वाइड स्प्रेड मतलब जो दूर तक फैला हुआ, डिल्यूजन किसी को इल्यूजन होना, कोई भ्रम होना। तो द टोटल स्ट्रेंजर एंड चांस, ये सब चीज़ें क्या, दैट टोटल स्ट्रेंजर, सब कुछ क्या है उसके लिए अजनबी हैं, अजीब सी हैं। और एंड चांस इक्विटेंस का मतलब जब किसी चीज़ से हम परिचित होते हैं। आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलमेंट एंड इन्फर्मिटीज़ क्या होती हैं, किसी की कमजोरियाँ। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने